नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। कुंडा में बिना अनुमति पेड़ की कटाई जारी, वन विभाग ने साधी चुप्पी, ग्रामीण बोले हरियाली खत्म की जा रही है। कुंडा क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। बाघराय थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह फलदार और छायादार वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह कटाई वन विभाग की जानकारी में हो रही है। बाघराय के तारापुर कनाई गाँव में नीम सहित अन्य छायादार वृक्ष काटे जा रहे हैं। यह कार्य किसी सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है। ग्रामीण के मुताबिक लकड़हारे रात में पेड़ की कटाई कर रहे हैं। प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण करवाती है, लेकिन बाघराय में वन विभाग की वही उदासीनता के चलते हरे पेड़ की कटाई जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से अवैध कार्य हो रहा है। मनरेगा भ्रष्टाचार को लेकर प्रतापगढ़ में हिंसक झड़प, दो पक्षों के बीच गोलीबारी, हथियार से हमला, 12 लोग हुए घायल, पुलिस तैनात। प्रतापगढ़ के दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के नौहर हुसैनपुर गांव में मनरेगा भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर बुधवार शाम दो पक्षों के बीच वही हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी और धारदार हथियार से हमला हुआ। हिंसक झड़प में 2 लोगों को गोली लगने की सूचना है, 10 अन्य घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस बल, क्षेत्राधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विवाद की जड़ बीडीसी पक्ष द्वारा ग्राम प्रधान पर मनरेगा पर वहीं भ्रष्टाचार की शिकायत। इस शिकायत के बाद वहीं दोनों पक्षों में रंजिश के चलते वहीं बुधवार को यह विवाद हिंसक रूप में बदल गया। घायल रोहित सिंह ने बताया कि वह प्रधान के घर के पास रहता है, मनरेगा कार्यों की देखरेख करता है। प्रधान के कहने पर वह काम शुरू करने की सूचना देने जा रहा था, तब अजय सिंह, विनोद सिंह और विपिन सिंह ने उसे रोक लिया। तीनों ने उसे घेर कर मारपीट की, वहीं कान पर तमंचा सटा दिया। रोहित जब भागने लगा तो उस पर फायरिंग की गई। हमले में उसके कान और पीठ पर छर्रे लगे हैं। इस घटना से पहले करेला और बिहारगंज में भी फायरिंग और मुठभेड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। ग्राम नौहर हुसैनपुर पड़ता है थाना दिल्लीपुर में। यहाँ पर एक 14 साल के लड़के के द्वारा प्रधान द्वारा किए गए कार्यों का वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ और आपस में मारपीट हुई, जिसमें लगभग 10 लोगों को चोट आई है। डॉक्टर के अनुसार ये सभी खतरे से बाहर है। मौके पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। तहरीर के अनुसार शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिहारगंज बाजार में गोलीकांड का मामला, प्रशासन ने आरोपी की अवैध बाउंड्री को बुलडोजर से ढहा दिया। मुठभेड़ में 3 बदमाश पकड़ाए। प्रतापगढ़ के बिहारगंज बाजार में चचेरे भाई को गोली मारने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी मनसन द्वारा चिलबिला अमेठी मार्ग किनारे बनाई गई अवैध बाउंड्री और गेट को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। नायब तहसीलदार और एसओ अंतु की टीम ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया है। इसके अलावा बिहार बाजार स्थित दुकान और काकरा में स्थित मकान पर भी कार्रवाई की गई है। मनसन के मकान की 4 दीवारी को जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस ने दुकान व मकान के सीसीटीवी को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मनसन की दुकान पर काम करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहारगंज बाजार निवासी चिराग सिंह उम्र 32 वर्ष, हसन अली को भी मारपीट में शामिल होने के कारण पकड़ा गया है। दोनों को चोट आने के कारण वहीं मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंग लीडर चंद्रशेखर सिंह की 50 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नील कुमार के निर्देश पर की गई। बता दें, कुर्क की गई संपत्ति में 2 ट्रक और एक ट्रैक्टर शामिल बताया जा रहे। इन वाहनों का प्रयोग बालू ढुलाई व अवैध धंधों में किया जा रहा था। वहीं आरोपी ने अन्य वाहनों को छिपा दिया है। चंद्रशेखर सिंह मोहम्मदपुर खास संग्रामगढ़ थाना का रहने वाला बताया जा रहा है। वह सन 2021 से गौकसी, मारपीट और संगठित अपराधों में अवैध संपत्ति जुटा रहा था। उसकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं था। आरोपी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा मारपीट और एसएसटी एक्ट का है, दूसरा गोवध निवारण अधिनियम का है, तीसरा मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है।
प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो प्रेमिका ने खाया जहर। मौत के बाद परिजनों ने दी तहरीर, युवक पर केस दर्ज। प्रतापगढ़ के लालगंज में प्रेम प्रसंग में एक दुखद घटना सामने आई। उदयपुर थाना क्षेत्र में पारसपुर अमावा गांव में 21 वर्षीय युवती ने जहर खाकर जान दे दी। मृतका की मां सुमित्रा देवी ने बताया कि उसकी बेटी सोनिया का गांव के ही सुनील से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 15 जून को सुनील ने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह मरने पर भी शादी नहीं करेगा। इससे वह दुखी होकर सोनिया ने जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में सोनिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार की रात वह उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सुनील के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने के मामले में केस दर्ज कर लिया। कुंडा में 2 थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरण, लूट और वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल और देसी बम बरामद। कुंडा पुलिस ने 3 अलग अलग थानों में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। हथगवा थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपहरण के आरोपी मिंटू हाजरा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर वहीं कैमा मोड़ से आरोपी को पकड़ा है। मानिकपुर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के आरोपी हिमांशु मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूट का मोबाइल और 4 देसी बम बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। इसी थाने की पुलिस ने वारंटी अभियुक्त सूरज यादव को उनके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। लालगंज के उदयपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ने के बाद परिजन सदमे में है, लेकिन पुलिस के समझाने पर आश्वासन के बाद उन्होंने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने पहले ही थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उदयपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार आमी शंकरपुर गाँव निवासी सर्वजीत सिंह ने तहरीर देकर बताया कि 8 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे उनके 20 वर्षीय बेटे संदीप सिंह को गांव के ही प्रदीप विश्वकर्मा पुत्र दयाराम निवासी वहीं सलाहपुर आमी शंकरपुर और साथ में पुतुल सरोज पुत्र हरिलाल सरोज निवासी पुरानी बाजार आमी शंकरपुर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। आरोप है कि दोनों ने संदीप को बेरहमी से पिटाई करते रजमतीपुर थाना सांगीपुर के पास चलते वाहन से फेंक दिया गया। सिर पर गंभीर चोट लगने से संदीप अचेत हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर संदीप को सीएचसी सांगीपुर ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। फिर प्रयागराज के लिए रेफर किया गया। प्रयागराज से वहीं लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां पर मंगलवार रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ बाजार में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना में लापरवाही बरतने के कारण नगर कोतवाल जयचंद भारती और पट्टी कोतवाल आदित्य सिंह को निलंबित कर दिया गया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने यह कार्रवाई की। दोनों कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने चौराहे पर मारपीट और फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इस घटना में गोली लगने से 6 लोग घायल हुए थे, जिसपे एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहीं आज निलंबित की कार्रवाई की। के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं और वहीं पट्टी और नगर कोतवाली के कोतवाल को भी सर निलंबित किया गया। सर क्या है पूरी? ये परसों पट्टी थाना क्षेत्र में और कल कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें जो घायल व्यक्ति हैं उनको परिजनों और पुलिस द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है और खतरे से बाहर है। इस तरह की मनगढ़ तत्वों की इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दोनों घटनाओं में कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उसमें से 3 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इसके अलावा जो ये आपराधिक तत्व हैं, इनकी अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है, उसको कुर्क किया जाएगा। साथ ही जो इन्होंने सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण जो कर रखे हैं, उनको नियमानुसार नियम के हिसाब से जिला प्रशासन और नगर पंचायत से समन्वय और संवाद स्थापित करके उनको ध्वस्त करने या उनको हटाने की कार्रवाई लगातार की जाएगी। ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, उस पर पुलिस कर्मियों को इस तरह की घटनाओं, आपराधिक तत्व जो हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए और इनकी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि कोई घटना घटित होती है तो अपराधियों को सख्त कार्रवाई करते हुए एक मैसेज देने का प्रयास पुलिसकर्मियों को करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाह पाए गए 2 थानाध्यक्ष और 4 उप निरीक्षक और कुछ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं, उनको निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।
प्रतापगढ़ में जहरीले जंतु के काटने से किशोरी की मौत, कांटे निकालते समय हादसा, परिजन ने पोस्टमार्टम से किया इनकार। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। सराय स्वामी गांव की 14 वर्षीय खुशी सरोज की जहरीले जंतु के काटने से मौत हो गई है।